बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम आगाज करते हैं अपनी आज की लैब का। और आज हम फास्ट एपीआई को मजीद डिटेल से देखेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम रियल वर्ल्ड में कैसे मजीद अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, नंबर एक तो ये कि आपके पास पाइथन इस वक्त चल रही हो, नंबर वन। उसके बाद आपने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ हो, मैंने आपको सजेस्ट किया था इसको बना लें तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को आपने एक्टिवेट भी किया हुआ हो, और बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क अगर आपने इसको डीएक्टिवेट करना हो तो उसका ही तरीका ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये वही तरीका है जो सारी आप पिछली स्लाइड्स के अंदर, पिछले वाले लैब के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फास्ट एपीआई कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। और उसी तरह से उसकी बाकी चीजें थी। तो ये सारी वो स्लाइड्स हैं जो मैंने पिछली वाली लैब की स्लाइड्स में से कॉपी की हुई है, जस्ट इसलिए कि यार अगर किसी को याद दहानी नहीं थी तो पता चल जाए कि हम ये करने लगे। आज हम जिस चीज को देखेंगे उसका नाम है स्ट्रीमलेट। तो आप में से किसी को स्ट्रीमलेट का आइडिया है? नहीं। वेब डेवलपमेंट आप लोगों ने की हुई है? ठीक है। क्या ऐसे वेब डेवलपमेंट आप लोगों ने की है? स्ट्रीमलेट जो है ना, हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, ये सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, फास्ट एपीआई भी, स्ट्रीमलेट भी, जो अभी इवॉल्व हो रही हैं। तो आइंदा आने वाला जो जमाना होगा उसमें ये लोग डोमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे? उसकी वजह आप लोगों के सामने, आप लोग एक बार फिर दोबारा से देख लें कि देखिए, स्ट्रीमलेट की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आसानी से, कितनी हैवी किस्म की फंक्शनैलिटीज आपके सिस्टम में लाने के आपको काबिल बना देती हैं विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ कोड। ठीक है। इन्होंने आपके लिए शेल क्रिएट किए होते हैं। उस शेल के बिहाइंड वो सारी कंप्लेक्स प्रोग्रामिंग बिहाइंड द सीन हो रही होती है, जो कि पहले आप खुद कर रहे होते थे। ठीक है। लेकिन इसकी मदद से अब एक सादा वाला बंदा भी जो कुछ थोड़ी सी इसकी कमांडें सीख ले, वो एक बड़ी प्रोफेशनल लेवल की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकता है जस्ट सम फंक्शंस को कॉल करके। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू दिस स्ट्रीमलेट थिंग ना। अच्छा, ये एक ओपन सोर्स ऐप फ्रेमवर्क है और इसको इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान सा है, और आप लोग ये कमांड एग्जीक्यूट कर भी ले। आपने करना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है। तो ये स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद ये वेरीफाई करने के लिए कि स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आपने लिखना है स्ट्रीमलेट और आगे हेलो। तो ये आपको वेरीफाई करवा देगा एक वेब पेज एप्लीकेशन खोलकर कि आपका स्ट्रीमलेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो ये दो कमांड्स हैं इंस्टॉल करने के लिए, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, और आगे है स्ट्रीमलेट हेलो, जिसकी बेस के ऊपर आपका स्ट्रीमलेट जो है वो आगे चल पड़ेगा। ठीक है। तो पहले उमर आप ट्राई कर लो। है? हो गया? क्यों? अच्छा, उमर यार, अब तुम बैठे बड़े कोने में हो, लोगों को आवाज दी जाएगी, तो तुमने फिर ये एक्टिविटी करनी है कि जब तुम्हारा इंस्टॉल हो जाए ना, तो तुम सबको ओके कर दो तो फिर बाकी भी कर ले, वरना सब इकट्ठे शुरू होंगे ना तो एक का भी नहीं होगा। तो काइंडली आप लोग ना, आज की क्लास के लिए पहले मैंने ये वाला टास्क इसहाक को दिया होता था। तो इसहाक ये करता था कि आप लोग इस कमांड को टाइप कर लेते थे बट एंटर नहीं दबाते थे। उसकी वजह ये होती है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउनलोड करना होता है। वो डाउनलोड चूंकि अभी तक कॉमसेट्स के सर्वर कैशे में नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली अब सब डाउनलोड करेंगे तो सबके लिए इंडिविजुअल डाउनलोड हो रहा होगा। तो मैं करता ये था कि पहले फर्स्ट टाइम ये साग डाउनलोड कर लेता था। क्यों उसका कंप्लीट होता था वो मुझे ओके कहता था, तो मैं आप सबसे कह देता था कि आप लोग भी एंटर कर दें अपनी कमांड्स के ऊपर ना। तो उससे ये होता था कि फिर आप लोगों के जो कंप्यूटर थे वो कैशे में से उसी डाटा को उठा लेते तो जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाती थी। आज चूंकि साथ नहीं है तो ये वाली एक्टिविटी हमने उमर को दी हुई है। तो उमर कंप्लीट करके ओके कर दिया करो।
और जब उमर ओके करें तो तब आप अपनी बाकी कमांड एग्जीक्यूट कर लिया करो बाकी लोग, ताकि आप लोगों का काम उतना टाइम ना ले जितना फर्स्ट टाइम वाले पर्सन को ले रहा होता है। और जब 10 के 10 बंदे इकट्ठे इंस्टॉलेशन शुरू करोगे तो टाइम मजीद एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है उमर, तो अभी हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है, तब तक हम इसको आगे जाके देख लेते हैं, फिर मैं वापस इस स्लाइड के ऊपर आ जाऊंगा। अच्छा, स्ट्रीमलेट को बनाने वालों ने ना इसके मेन 3 प्रिंसिपल रखे थे। नंबर एक तो ये कि आपने मिनिमम लाइन ऑफ कोड के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो उनका सबसे पहला टारगेट ये था कि आपको सबसे कम कोड लिखना पड़े और आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो जाए, नंबर वन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन में चेंज लाते हो तो आपको सारे का सारा प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े। स्ट्रीमलीट के अंदर एक ये खूबी है कि आप अपना कोड लिखें, उसको चलाएं, चलाने के बाद आप जस्ट अपनी फाइल में जाके चेंज करें, उसको सेव करें। वो सेव करते साथ ही ऑटोमेटिकली आपकी वो जो एप्लीकेशन चल रही होगी ना, वहां पे उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा से सर्वर को रीस्टार्ट करें, कहीं पे जाके उसको डिप्लॉय करें। तो आपकी चलती हुई एप्लीकेशन नई चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी विद इन सेकेंड्स। अच्छा, उमर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने विजेट्स को इतना आसान बना दें कहीं पे डिक्लेयर करना, कि जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आप लिखते हो a इज इक्वल टू 10, तो वो a एक वेरिएबल बनता है और उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो इसी थीम की तरह आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करें कि आपके लिए विजेट्स बनाना है, जो डिफरेंट विजेट्स आपके सामने कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, कि इतना ही आसान हो जाए। आप उसके पीछे बैक एंड पे एचटीटीपी की रिक्वेस्ट और ये सारे मामलात ना देख रहे हो। ये सारी चीजें देखने के लिए आपका ये जो एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है वही देख रहा हो। अब आप देखो, ये स्लाइड बार बनाना है ना, तो ये स्लाइड बार बनाने का कोड सिर्फ छोटा सा है कि नंबर इज इक्वल टू एस टी डॉट स्लाइडर, और आगे उसका जो भी मैसेज है वो आप डाल दें और उसकी रेंज बता दें। तो आपका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, खूबसूरत किस्म का, प्रोफेशनल किस्म का स्लाइडर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने कलर पे करना है, अगर आपने कैलेंडर बनाना है, तो इन सब के लिए छोटे छोटे से वन लाइनर कोड है, जिसको आप अपने स्ट्रीमलीट के प्रोग्राम में लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। हुआ? तीसरी चीज थी कि आपका जो सिस्टम है वो फौरन से डिप्लॉयबल भी हो। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने फिलहाल 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं। आप चाहें तो फ्री स्ट्रीमलेट कम्युनिटी क्लाउड है, उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो स्नोफ्लेक एक डिप्लॉयमेंट एक मॉड्यूल है, जिस तरह गेटअप होता है कोड रिपोजिटरी के लिए, तो आप स्नोफ्लेक भी इसकी सपोर्ट दे रहा होता है स्ट्रीमलेट की। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है कि अपनी सेल्फ डिप्लॉयमेंट जैसे पहले होती थी, वो तो तरीका आप लोगों के पास था ही था। ठीक है ना, तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को उसने सामने रखा। नंबर वन, कि आपका मिनिमम लाइन ऑफ कोड हो। नंबर टू, उस कोड के अंदर चीजें बनाना बड़ा आसान हो जाए। और नंबर थ्री, कि आपकी डिप्लॉयमेंट भी जो है ना उतनी आसान हो। ठीक है, तो इसके लिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इंस्टॉलेशन करनी है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट से। ठीक है, तो होपफुली उमर का होने वाला है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। उमर, तुम्हारे सिस्टम का मसला तो नहीं है? है? किसी और के पास कोई अच्छा सिस्टम है जिसकी स्पेक्स वगैरह थोड़ी बेहतर हो? है? दूसरे को हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में। अच्छा, आप लोग ऐसे करो कि मैं अभी आता हूं, इन द मीन टाइम आप लोग ना ये इन कमांड्स को फुलफिल करो, ये अपने पास नोट कर लो। मैं अपना सिस्टम लॉक करने लगा हूं, तो पता नहीं ये स्क्रीन पे डिस्प्ले रहता है कि नहीं रहता। सिंपल कमांड्स हैं, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, और जब वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो स्ट्रीमलेट स्पेस हेलो, ये अपने पास आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और उसके बाद होगा ये कि आप जब पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट लिखोगे, वो काफी सारी चीजें डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेगा। और इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा कि जब आप स्ट्रीमलेट हेलो लिखोगे तो आपके पास उसी कमांड प्रॉम्प्ट में एक सर्वर रन हो जाएगा, और आपके सामने एक वेब पेज खुलेगा जिसमें वो स्ट्रीमलेट का वेलकम का मैसेज दे रहा होगा। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे स्ट्रीमलेट चलने के काबिल हो गया। आप लोग ये वाला काम कंप्लीट करो, मैं आ रहा हूँ।